Hello students, I am Bhavish sir and I welcome you all on my online teaching platform MET classes. So students, you can follow us on our Facebook page, Telegram channel, YouTube channel, our Instagram account, and you can contact us on WhatsApp. Okay, this is our WhatsApp number. Okay, so students, in last lecture we started chapter magnetic effect of current of class 10th CBSE physics. Okay, so in this chapter we have completed this topic, magnetic field and magnetic field lines. Okay, so these two topics we have been already completed. Now in this lecture we will study magnetic field of earth. Okay, so let's start this topic, magnetic field of earth. Okay, so students, let's do a activity. We do a one activity. और इस एक्टिविटी में हम ये करते हैं कि एक मैग्नेट लेते हैं, ओके, बार मैग्नेट, और इस बार मैग्नेट में ये हमारा हो गया नॉर्थ पोल एंड दिस इज अ साउथ पोल. ओके, सो इफ आई सस्पेंड दिस मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंड दिस मैग्नेट लाइक दिस. हमने क्या करा, एक स्ट्रिंग से इसको बांध के और इस तरह से सस्पेंड कर दिया, लटका दिया. ठीक है, तो क्या होगा, तो इसका जो एक एंड होगा, वन एंड तो हो जाएगा साउथ पोल और दूसरा वाला एंड होगा नॉर्थ पोल. अब इसको साउथ पोल नॉर्थ पोल क्यों कहा, इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट था हमारा, इस एंड को हमने साउथ पोल कहा क्योंकि ये अर्थ जो है, जो हमारा ज्योमेट्रिक साउथ है, उस ज्योमेट्रिक साउथ की तरफ होगा. ये हम ये कहेंगे कि भाई ज्योमेट्रिक साउथ की तरफ जो एंड होगा मैग्नेट का, उसे तो साउथ पोल कहेंगे, और ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ जो एंड होगा उसको हम कहेंगे नॉर्थ पोल. ठीक है, यही हमने स्टडी किया था. तो देखो हम क्या करते हैं, अर्थ ड्रॉ, एक स्फीयर बनाते हैं. ठीक है, एक स्फीयर बनाते हैं टू रिप्रेजेंट अर्थ. ओके, अब ये हमने अर्थ बनाया, एक स्फीयर बना लिया. ठीक है, और ये हो गई रोटेशनल एक्सिस अर्थ की. दिस इज अ रोटेशनल एक्सिस ऑफ अर्थ. तो रोटेशनल एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि अर्थ जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है. ओके, ना दिस इज अ सेंटर ऑफ अर्थ, ये हमने ओ ले लिया, दिस इज अ सेंटर ऑफ द अर्थ. अब होगा क्या, जब ये जो कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं कि भाई जो मैग्नेट है हमारा, मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो तो ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ जाएगा, और साउथ जो पोल है वो ज्योमेट्रिक साउथ की तरफ जाएगा. अब ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिक साउथ का मतलब देखो, सन रेज जो होती हैं वो इस साइड से आती हैं. ओके, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ सन रेज. तो ये सनरेज की डायरेक्शन है, इस वजह से हम इसको बोल देते हैं ईस्ट. ये हमारा हो जाता है वेस्ट. ठीक है, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक नॉर्थ एंड ये हमारा हो गया ज्योमेट्रिक साउथ. ठीक है, अब होता क्या है, ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ हो गया, ये ज्योमेट्रिक साउथ हो गया. अब होता क्या है कि जब हम मैग्नेट को जब आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं और किसी भी डायरेक्शन में उसको कर दो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में करके उसको छोड़ दो, तो होता क्या है, थोड़ी देर बाद जो आपकी मैग्नेट है वो इस डायरेक्शन के अलोंग हो जाती है. किस डायरेक्शन के अलोंग, ज्योमेट्रिकल साउथ और ज्योमेट्रिकल नॉर्थ के. तो ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि जो अर्थ होती है, डेट अर्थ इज ऑल्सो बिहेव्स एज अ मैग्नेट. ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो बिहेव एज अ मैग्नेट. क्योंकि हमने स्टडी किया हुआ है कि भाई जो मैग्नेट है, मैग्नेट का अगर साउथ पोल सेम लाइक पोल्स हो गए, तो लाइक पोल्स तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, और अनलाइक पोल्स होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. तभी पॉसिबल है कि जो आपकी बार मैग्नेट है उसकी कोई मूवमेंट हो. ठीक है, कोई मूवमेंट तभी होगी जब इस पे कोई, इसको कोई, इसके एंड्स को कोई अट्रैक्ट करे या रिपल करे, कोई दूसरी मैग्नेट. ठीक है, तो यहां पर अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, इस बार मैग्नेट में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, बिकॉज दैट अर्थ इज बिहेव्स एज अ मैग्नेट. ओके, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हुआ जो समझ में आया आपको कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. वो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि कोई बार मैग्नेट लो, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो, किसी भी डायरेक्शन में करके रखो उसको, थोड़ी देर बाद आप जब उसको फ्रीली छोड़ोगे तो वो जो उसका एंड है जो ज्योमेट्रिक साउथ की तरफ हो जाएगा एक एंड, और एक एंड जो है ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ हो जाएगा. ठीक है, पहली बात तो ये हो गई. दूसरी बात ये है कि जैसे हमने कंपास स्टडी किया था, ठीक है, तो कंपास में क्या होता है, एक तो निडल होता है और दूसरा ये एंड होता है, ये इसकी टेल होती है.
तो निडल हमने आपको बताया कि एक नॉर्थ पोल की तरह काम करता है, ये एक टाइनी मैग्नेट होती है, ठीक है, उस टाइनी मैग्नेट पे निडल लगी होती है। तो निडल का ये वाला जो एंड है वो उस टाइनी मैग्नेट के नॉर्थ पोल की तरह वर्क करता है और ये वाला जो एंड है वो साउथ पोल की तरह वर्क करता है। तो अगर हम मैग्नेट लें और मैग्नेट से अगर चेक करें, ठीक है, मैग्नेट लेते हैं हम या कंपास लेते हैं, ठीक है, कंपास लेके अगर हम चेक करते हैं तो जो नॉर्थ डायरेक्शन आएगी वो नॉर्थ डायरेक्शन बिल्कुल जो ज्योमेट्रिक नॉर्थ है वो ना आके थोड़ा उससे डिस्प्लेस पोजीशन पर आएगी यहाँ पर, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम जैसे अगर यहाँ पर जो मैग्नेट है आपका, मैग्नेट या कंपास आपने लिया है तो कंपास आपकी नॉर्थ डायरेक्शन को शो करना चाहिए। तो अगर आप ये कंपास को लोगे तो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पर ना बताकर इस पोजीशन पर बताएगा। ऐसे जो साउथ है इसका साउथ पोल वो यहाँ पर आएगा, किसका, इस कंपास का। कंपास में क्या है, एक टाइनी मैग्नेट है, तो आप चाहे तो मैग्नेट कह सकते हैं कि भाई कोई बाहरी मैग्नेट है, या फिर हम कंपास से चेक करें तो कंपास के लिए कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लाइन को अगर हम मिला दें इस तरह से, आप इसको कनेक्ट करो, ठीक है, तो ये जो आपने कनेक्ट करा है ये वाली जो लाइन आ रही है ये हमें क्या बताएगी, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये वाली जो आपको लाइन है ये क्या बताएगी, मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। समझ में आई बात क्या है, पॉइंट समझ में आ रहा है आपको। ये हमने अर्थ बनाया, ये अर्थ की रोटेशनल एक्सिस हो गई, अर्थ की रोटेशनल एक्सिस हो गई, यहाँ से सनरेज आ रही है तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गई, ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, ये साउथ, तो ये ज्योमेट्रिक नॉर्थ हो गया, ये ज्योमेट्रिक साउथ हो गया। अब हम कह रहे हैं कि जब हम कंपास लेते हैं और कंपास से डायरेक्शन चेक करते हैं, कंपास से जब हम डायरेक्शन चेक करते हैं ज्योमेट्रिक नॉर्थ की, तो वो ज्योमेट्रिक नॉर्थ यहाँ आने की बजाय थोड़ा सा शिफ्ट आ जाता है इस जगह, ठीक है। और इसी तरह से ज्योमेट्रिक साउथ जो है आपका, ये आपका क्या आ रहा है यहाँ पर, ये आ रहा है आपका मैग्नेटिक साउथ, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना है, इसको थोड़ा सा अपन करेक्ट कर देते हैं। ये यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, मैग्नेटिक साउथ, ये हो गया मैग्नेटिक साउथ, ठीक है, मैग्नेटिक नॉर्थ। समझ में आया। तो जो कंपास है वो बिल्कुल ज्योमेट्रिक नॉर्थ की तरफ ना शो करके थोड़ा सा शिफ्ट पे शो करता है, ऐसे यहाँ पर जो टेल होगी वो भी शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये जो एंगल है इस एंगल की वैल्यू होती है 11 अप्रोक्सीमेटली 11.2 डिग्री या 12 डिग्री भी ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आपका ज्योमेट्रिक नॉर्थ है और मैग्नेटिक नॉर्थ है उनके बीच में कितना एंगल है, कितना शिफ्ट है, 11.2 डिग्री और 12 डिग्री का, ठीक है। समझ में आई यहाँ तक बात। अब आगे चलते हैं हम। अब आगे आप एक पॉइंट नोट करें, इसमें एक पॉइंट लेते हैं हम आगे इसमें, 1 सेकेंड, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे आपने कंपास लिया, ठीक है, कंपास आप अर्थ की सरफेस पर हो और कंपास से चेक कर रहे हो, तो कंपास का नॉर्थ जो है वो नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है, तो कंपास का नॉर्थ यहाँ पर आ रहा है इसलिए आपने इसको मैग्नेटिक नॉर्थ कहा, ठीक है। और इसी तरह से मैग्नेटिक साउथ हो गया। अब नॉर्थ यहाँ कब आ सकता है, नॉर्थ यह तभी आ सकता है जब अर्थ के अंदर यहाँ पर कोई इसको अट्रैक्ट कर रहा हो। समझ में आ रही है बात। तो अगर मैं ये मान लूं कि जो अर्थ है वो अर्थ एक बार मैग्नेट है इस तरीके की, अगर ये मान लूं कि अर्थ जो है, अर्थ इज अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का यहाँ कौन सा एंड होगा और यहाँ कौन सा एंड होगा। तो आप देखें कि जो आपका कंपास है, कंपास का जो नॉर्थ है वो यहाँ बता रहा है, तो आपकी निडल जो है, निडल क्या करेगी, यहाँ पर नॉर्थ है आपका, तो निडल यहाँ पर आके शो कर रही है, अट्रैक्शन शो कर रही है। क्यों शो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपकी अर्थ है, अर्थ जिसको हमने मैग्नेट माना है, यहाँ पर अर्थ जो मैग्नेट हमने अज्यूम करी है उसका क्या होगा, साउथ होगा, और इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये नॉर्थ होगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही। क्योंकि हम जब कंपास को मूव करेंगे, यहाँ पर अर्थ सरफेस पे कंपास को मूव करेंगे तो निडल शो कर रही है, निडल शो कर रही है, निडल शो कर रही है, तो हम यहाँ तक आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगी, वो निडल, निडल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब ये नॉर्थ है तो नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, साउथ अट्रैक्ट कर सकता है, और यहाँ पर साउथ है, ठीक है, तो साउथ को कौन अट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ पर नॉर्थ, यानी अनलाइक ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें पता चला कि जो अगर हम अर्थ को एक बार मैग्नेट माने तो उस बार मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा, अर्थ को अगर बार मैग्नेट माना जाए तो जो साउथ पोल होगा वो कहाँ होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ होगा, और इसका जो नॉर्थ पोल है वो कहाँ होगा, मैग्नेटिक साउथ की तरफ होगा, ठीक है। अब कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वैसे 10th क्लास में
हाँ 10th क्लास में आपसे ये जरूर पूछ सकते हैं कि भाई अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ से कैसे बनती है, ठीक है। तो हम यहाँ आपको बताते हैं कि अर्थ के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरह से बनाएंगे आप, ठीक है। तो अर्थ को ले लिया आपने बार मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है। तो अभी आपको क्या सिखा रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो नॉर्थ पोल से चल के कहाँ तक जाती है, साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से चल के कहाँ तक जाएगी, साउथ पोल तक। ऐसे यहाँ भी नॉर्थ पोल से चल के कहाँ तक जाएगी, साउथ पोल तक। नॉर्थ पोल से चल के कैसे जाएगी, यहाँ आप आओ तो नॉर्थ पोल से चल के कैसे जाएगी, साउथ पोल तक, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से तो बाहर निकलेगी इस तरह से, और साउथ पोल की क्या होंगी, ये अंदर आएगी इस तरह से, साउथ पोल के अंदर आएगी, ठीक है। तो नॉर्थ पोल से तो बाहर की डायरेक्शन हो गई, ये आपको सिखा रखा है मैंने डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल से जाएंगी कहाँ जाएगी, साउथ पोल पे। तो यहाँ भी जो एरोज आएंगे वो कैसे आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। समझ में आया आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अर्थ मैग्नेट, ओके। नाउ एक क्वेश्चन और यहाँ पर बनता है कि जो अर्थ है, ठीक है, अर्थ का मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों होता है, या अर्थ जो है वो मैग्नेटिज्म क्यों शो करती है, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे जो है कॉन्सेप्ट्स हैं, फिनोमिनाज हैं। तो उसमें से एक ये है कि जो अर्थ है, अर्थ होती है रिवॉल्व, और रिवॉल्व होने के कारण इसके अंदर जितने भी आयरन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो फ्लूइड फॉर्म में है तो वो भी उसके साथ साथ रिवॉल्व होते हैं। और वो आयंस जो रिवॉल्व होते हैं, उन आयंस के रिवॉल्व होने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट प्रोड्यूस होने के कारण ही यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, या मैग्नेटिज्म जो है वो अर्थ शो करती है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का, ठीक है।